अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं शारजा इस्लामिक सिविलाइजेशन म्यूज़ियम। इसके अंदर इस म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादातर इस्लामिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये इस्लाम जो उनसे भी पुराने ज़माने की जो गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन था उसकी भी कोई चीज़ें, उसके भी कुछ डिज़ाइन उन्होंने रखे हुए हैं। इसके अंदर वो बताता है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे वो लोग रहते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने रखे हुए हैं कि कल्चरल और ये म्यूज़ियम की पिक्चर, ये शेख सुल्तान की जो लाइफ है, जो शारजा का रूलर है उसकी पिक्चर जो ये उन्होंने कुछ बनाया रहा है। आगे चलते हैं, ये देखिए उन्होंने कितना प्यारा इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ किया है। अल-कुद्स की द डोम ऑफ द रॉक ऑफ बैतुल मुक़द्दस, द आल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ अल-अक्सा। मस्जिद अल-अक्सा का ये डोम है जो ब्लैक कलर का, जिसको ज़्यादातर लोग मस्जिद अल-अक्सा ही समझ लेते हैं, लेकिन ये डोम ऑफ रॉक है जहाँ से नबी पाक गए थे मेराज पे। ये उन्होंने पत्थरों से बनाया हुआ है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उमय्यद खिलाफत के अंदर उन लोगों ने बनाया था इसके बारे में। और यहाँ पे फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे आगे चलते आपको यहाँ पे ये दूसरा एरिया से स्टार्ट होते हैं। ये फोटो है, ये फोटोज है मुकर्रमा, ये मक्का की फ़ोटो है। ये भी मक्का की सारी मक्का की फ़ोटोज़ है जब ये खिलाफत के अंदर थी। और ये है मक्का की मुकर्रमा की सारे, ये उन्होंने मक्का की कुछ खसूसियात, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है ये। और अब आप आगे जाके ये एक कुरान पाक है, देखें ये उन्होंने पुराने ज़माने की जो पेंसिल्स कलम जिसको कहते हैं उसके अंदर लिखा और आ गया है यहाँ पे, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब उन्होंने ये कॉपी रखी हुई है, इसकी कॉपी है उन्होंने बनाई। और ये डब्बल है फ्रेंड्स, ये है ऑफ द काबा, किस्सा काबा। और ये उन्होंने एक टुकड़ा है काबा शरीफ का, ये उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे, देखें ये पूरे बनाए हैं। और ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसका बेट ऑफ होली काबा। और ये उनकी बताया गया है कि कौन सी सन का, कौन सी हिजरा का। और ये भी एक और है गुलाफ काबा। और वो मस्जिद नबवी पुराने ज़माने वाली, इस तरफ मस्जिद नबवी है ये। और ये काबा शरीफ है, कुछ 2-3 साल पुरानी। और ये मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़ूर। ये जो है ये काबा शरीफ के दरवाजे का गुलाफ है। ये जो है ये काबा शरीफ का दरवाज़ा जो होता है ना, उसके ऊपर जो सा गलाफ लगा ये वो है। ये उन्होंने डिस्टेंस पर रखा है सूरत से। ये पीस मैं आपको बताता हूँ, खाना काबा में काम करते हैं फोटो है ना फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है आपको फ्रेंड्स, ये जो दरवाज़ा आपको मैंने दिखाया था कि ये वाली जगह पर लोकेटेड है खाना काबा के, इस जगह पे। अगर आपको ज़्यादा क्लियर में देखना तो ये जो दरवाज़ा है खाना काबा शरीफ का, ये उस जगह पे ये लगा होता है पीस। और हाँ वो चलें, ये हजरे अस्वद के पास, ये जो हजरे अस्वद के पास जो था जिसको लोग जाके चूमते हैं, ये उसके जो लोहे की बाउंड्रीज है वो है ब्लैक स्टोन के इर्द गिर्द, ये उन्होंने उसका मॉडल रखा। और ये पेंटिंग है। अल कहारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फता
Allahul Alim. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. ये है मस्जिद नबी का जो स्टेयर के कर्टेन है ना, ये वो बना हुआ मैंने रखा हुआ मस्जिद नबी का, जो रोज़ा शरीफ के अंदर है वो वहाँ पे लगा होता है। ये वो उस चीज़ का कर्टेन है। आए फ्रेंड्स, इधर देखेंगे और दोनों मस्जिद के जो आज मौजूदा मॉडल है वो ये हैं, और जो ओल्ड है वो वहाँ पे आपको ओल्ड भी दिखाते हैं। और ये जो सा एरिया में अभी हम लोग ये सारा इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, ये देखें ये है मस्जिद अल-अक्सा, और ये अभी वाला, और ये भी है फ्रेंड्स, ये मस्जिद अल-कुबा, ये मस्जिद अल-कुबा का नक्शा है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपको याद आया होगा, मैंने एक व्लॉग बनाया था अलबिदिया मॉस्क का। ये वही मॉस्क है, इन लोगों ने रखा, ये ओल्डेस्ट मॉस्क इन द यूएई। फ्रेंड्स, ये जो घड़ी है ये सबसे पहली ये इस्लाम में जो बनाई गई थी घड़ी है। ये एलिफेंट क्लॉक इसको कहते थे। ये हर कुछ देर बाद ये आवाज़ें निकाल के लोगों को अपना टाइम बताती। अगर 1 बजते थे तो वो परिंदों की आवाज़ आती थी, अगर 2 बजते थे तो वो ऊँट की आवाज़ आती थी। अगर टाइम बाय टाइम वो बताते थे। ये बने बतूता के टाइम की बनी हुई है मॉस्क। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और ऐसे भी मैंने सोचा मैं आप लोगों को, कोई हज चल रहा था इसलिए मैंने सोचा कोई आप लोगों को इस्लामिक व्लॉग दिखाऊं। और ये वाली जो जगह, ये बेस्ट जगह है इस्लामिक व्लॉग के हिसाब से। आगे चलते वो देखें, वो जो सबसे ये जो आपको गोल्डन कलर की दिख रही है ना, ये है पहली इस्लामिक क्लॉक, वाटर क्लॉक इसका नाम है। इसके अंदर पानी ही डालो तो वो बताता है टाइम। आगे चलते वो भी आपको दिखाते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बने हैसम गैलरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर फुली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो मुस्लिम्स ने अपनी गोल्डन एज के दौरान ईजाद की थी। जैसे कि ये देखें, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको इस बटन को दबाऊँगा और ये ऐसे होएगा। फ्रेंड्स, अब देखिए, अभी मैं ये बटन को दबाऊँगा और ये इस्लामिक के लिए जो होता है खींचने वाला जो बनाया था मैंने, ये बंद खींचता है। देखें, और अब आगे आए, ये जो इस्लामिक एज में ये जो हम लोग रोस्ट करते हैं चिकन, उसके लिए देखें, अब ये घूमेगी और वो चिकन घूमेगा, ऐसे पकता है। और ये भी है, ये टेक्नोलॉजी एज एंटरटेनमेंट है। ये लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बनाया था। इसके अंदर आवाज़ें आती हैं। आगे आपको चलते आगे ये दिखाते हैं। ये पानी निकालने का तरीका है। ये पानी ऐसे निकलता था और इस मशीनरी से ऊपर जाता था और आगे जो भी फसलें होती थी उनको पानी मिलता था। ये भी देखिए, ये एक उन्होंने पूरा बनाया था घोड़े जैसे। अगर घोड़े चलते थे तो ये पानी भी निकलता था और ये सारी ज़मीन फर्टिलाइज होती थी। देखिए, ऊपर से नीचे पाइप आया। ये टेक्नोलॉजी थी इस्लामिक गोल्डन एज की। अब ये देखिए, ये भी जो आपको मैंने पीछे दिखा था ये वही उसी का ये एग्जाम्पल है। अभी मैं इसको निकालूंगा, ये पानी आया और ये फसलों को फ़ायदा हुआ है ऐसे। ये इस्लामिक गोल्डन एज की एक, और वहाँ से दरिया का फ़्लो होता था। अब ये देखें, ये अब कश्ती भी मुसलमानों ने बनाई थी जो पैडल्स पे चले। बीच में से लोग इसको घुमाते थे और ये पैडल्स मार के चलती थी। ये भी विंड मिल जो चक्की वगैरह पीसने के लिए बनाया होता है। ये देखें, नीचे से ये चल रहा है, ऊपर
ऊपर से वो डालते थे दाना और नीचे से वो चल चल के गंदम आती थी बाहर। यहाँ पे भी ये देखें फ्रेंड्स, ये है वाटर व्हील, मतलब कि ये जो इससे ये दरिया आता था और दरिया का फ्लो होता था जिससे प्रेशर पड़ता था और ये गोल गोल घूमता था और पानी ऊपर को आता था और यहाँ से पूरी एरिया को पानी मिलता था। आए आगे भी ये देखें, ये वाटर व्हील, ये सारे बता रहे कि कौन से ये एरा में कौन डिफरेंट टेक्नोलॉजी के यूज़ करके उन्होंने। फ्रेंड्स, ये 1390 में ईजाद हुआ था, तब से लेकर 1970 तक 70 ईयर तक इसको लोगों ने यूज़ किया। बाद में टेक्नोलॉजी आ गई और चेंज होते रहे। और ये देखिए, ये अब उन्होंने नया बनाया, ये टेम्पोनम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुई, ये भी ये बकेट होती थी, जल्दी जल्दी पानी का फ्लो होता था तो यहाँ से वो लेकर आते थे जिससे पूरा पानी आता था। आगे चले, ये उन्होंने एक किस्म का हाउस बनाया हुआ है कि कैसे पुराने ज़माने में जो होता था घर कैसे बने होते थे, डाइजेशन वगैरह। जो इंजीनियरिंग है ये मुसलमानों ने कार्डोबा मॉस्क के अंदर भी है। अगर हम लोग इसको दबाए तो वहाँ से पानी का प्रेशर पड़ता और नीचे से पानी ऑटोमेटिकली फाउंटेन्स बनते थे। ये सबसे पहले मुसलमानों ने ईजाद किए थे। आए आगे आपको मैं अब ब्लू मॉस्क का एक 3D डिज़ाइन भी दिखाऊंगा, उस तरफ है, आपको उधर लेकर चलते हैं। आए, ये है ब्लू मॉस्क का उन्होंने बनाया हुआ जो इस्तांबुल में है, आया सोफिया भी इसको कहते हैं। ये वो है मॉस्क। और ये देखें, अब उन्होंने एक 3D डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ये जो हम लोगों ने आपको दिखाए हैं। और अब ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद, ये इस्लामिक गोल्डन एज की यूनिवर्सिटी थी बगदाद में। 625 CE में बनी थी और 1227 तक ये रही थी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई थी मंगोल्स के हाथों। और ये एक डमास्कस हॉस्पिटल था, नूरुद्दीन हॉस्पिटल इन दमास्कस, 549 CE से लेकर 54 CE तक ये रहा, उसके बाद इसको डेवलप कर दिया। फिर ये है प्रिंस तोरान हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल था, ये ओल्डेस्ट हॉस्पिटल स्टैंडिंग इन अनातोलिया तुर्की, ये सबसे पुराना हॉस्पिटल है जो अनातोलिया तुर्की में खड़ा है। और ये फ्रेंड्स, और ये है कायरो का, ये जो सी रो में आपको दिखा रहे हैं सारी ये जो हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है वो है। और ये आप सुल्तान बायजीद यहाँ पे आए, अब ये जवान सुल्तान बायजीद दरना में हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था 80-89 से 84 तक ये रहा, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। और ये सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल, इसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। ये है मस्जिदें जो इस्तांबुल में ज़्यादा बनाई हैं, ये है शहजाद मॉस्क इन इस्तांबुल, ये मॉस्क। और ये है सलीम मॉस्क इन अदरना, ये अदरना के अंदर है मॉस्क। आए आगे चलें, और ये देखिए आप, ये उन्होंने ये पिपिटल मोशन है, ये मुसलमानों ने पुराने ज़माने में जब वेटिंग करनी होती थी, जब मुसलमानों ने वेट करना होता था, चीज़ें वो वेट करके देनी होती थी, तो ये यूज़ करते थे। ये एस्ट्रोनोमीटर है, ये साइंस से रिलेटेड है। और ये जो पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक एज की गोल्डन एज, ये गेम्स पेंटिंग, ये फिज़िक्स साइंस वगैरह का है। और ये भी उन्होंने एक बनाया वेट करने वाला, ये देखें वेट करने वाला। और ये उन्होंने सीजर लिफ्टर है, मतलब कि पानी निकालने वाला, ऐसे खींचे तो पानी ऊपर आ जाता है। ये उन्होंने एक किस्म के जो वेट होता था ना ऊपर से नीचे फेंकना, तो ऐसे करते थे पानी निकालने के लिए। हाँ, ये बात الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد। ये भी तेहरान के अंदर लोकेटेड है, ये जो शॉल होते थे उनके लिए क्रिएट हुई है। ये लाइब्रेरी उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए होते थे और बीच में लोग ऊपर रह भी रहे होते थे। और ये तेहरान की यूनिवर्सिटी थी जो अटैक होने की वजह से टूट गई थी। और ये एस्ट्रोनॉमी है, बस
नहीं, ये यूज़ द स्टार टू कैलकुलेट द डेट। ये स्टार्स को देख के डेट और डे का पता चल लगता था इससे। अगर इसको ऐसे करें तो अब पता चलेगा ये डे है। मुझे यूज़ करना नहीं आता, लेकिन ये वो देखिए उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ, ये स्टार्स के उन्होंने बनाए हैं, ये उन्होंने बनाए हैं हॉरिज़न। समझ नहीं थी। फ्रेंड्स, ये जो है ये ऑप्टिकल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे लाइट आ रही है इस हॉल्स के अंदर से गुजर के। यहाँ पे लाइट आ रही है, वो अगर कैमरे की टॉर्च से, ये देखिए ऑप्टिकल से, यहाँ पे ये यहाँ से लाइट शुरू हो रही है, ये पाइप के अंदर ये बताते कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ये जो है फ्रेंड्स, ये देखें, ये जो पुराने ज़माने में मूवीज़ होती थी ना, वो ऐसे दिखाते थे। यहाँ से निकाली ये ऑप्टिकल इल्यूजन आ गया, ऐसे ही बनाती थी। ये समझिए एक किस्म का मूवी थिएटर। आए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है इस्लामिक गोल्डन एज के कॉइन्स। ये करेंसी उन्होंने रखी हुई हैं। ये बता रहे हैं कि तब ये सिक्के होते थे मुस्लिम्स के दौर में, और ये उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, ये आपको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये जो सेकंड फ्लोर है, और ये उन्होंने बनाया हुआ है आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब मैं आपको गैलरी की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जो इन्होंने बनाई है विजिटर्स के लिए। आ जाए, ये गैलरी 1 है। बहुत खामोश है यहाँ पे। ये वीडियोस वाला एरिया है। ये बता रहे थे इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, और ये बता रहे कि कहाँ कहाँ इस्लाम है, कौन से कंट्री तक इस्लाम फैला हुआ है, कौन से एरिया तक। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट गैलरी, और ये है मुस्लिम्स का आर्ट। ये भी है, देखिए वुडन के ऊपर कितना प्यारा आर्ट किया गया है। एक हिस्सा है उसका, एक आर्किटेक्चर का। और ये है कुरान। ये ममलूक सल्तनत के ज़माने का कुरान है, इतना पुराना कुरान ममलूक सल्तनत का। और ये पुराने पत्थर, मिट्टी, लोहे के बने हुए। और ये इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये फ़ोटोज़, कॉइन्स बनाए हुए हैं हर एक मोमेंट के। ये भी देखें, ये बर्तन है उस ज़माने के, बॉल्स। ये आर्किटेक्चर है। ये एक पत्थर है जिसके ऊपर पहले इंसान की फ़ोटो बनाई गई है। आए आगे चलते हैं। और ये इस्लामिक कैलीग्राफी है, है बनाई हुई है इन्होंने। आगे चलते हैं। ये द डोम ऑफ द रॉक, ये है अल बैतुल मुक़द्दस के साथ द डोम ऑफ द रॉक। और ये बहुत पुरानी है। इसके अंदर ये नबी पाक के ज़माने की ये बनी हुई है स्टोन फिगर्स। जब ये नबी पाक के ज़माने में कूफा फतह किया गया था, खिलाफा शायद अबू बकर के ज़माने में, लेकिन तब किया था, तब उन्होंने बनाई थी। ये बर्तन है तब के। ये उन्होंने लोहे के बनाए हुए हैं। ये पुराने ज़माने के बादशाह लेते थे, इस्तेमाल करते थे। ये भी है, देखिए ये मस्जिद है। ये आज भी काम, यहाँ पे आज भी अजान होती है, यहाँ पे आज भी नमाज़ पढ़ी जाती है। ये बाहर ही पढ़ी जाती है, लेकिन अजान यहाँ पे होती है। ये ज्वेलरीज़ है, खिलौने बच्चों के बने हुए हैं, सारी ज्वेलरीज, आर्किटेक्चर। मैं आपको जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, और जल्दी करके आपको सारी चीज़ों की डिटेल बता रहा हूँ। المكسي
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبر। उनकी गैलरी में हम लोग आए। ये है इस्लामिक क्लोथ्स, जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है इस्लामिक गोल्डन एज में जो उनसे लोग पहनते थे। ये उन्होंने तब के रखे हुए हैं ग्लास के अंदर सेव करके। देखें उन्होंने ये उन्होंने सिलाई किया हुआ है, उसकी पेंटिंग रख दी, लेकिन रियलिटी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और जल्दी जल्दी करके आपको सारी चीज़ों की डिटेल बता रहा हूँ। المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبر। उनकी गैलरी में हम लोग आए। ये है इस्लामिक क्लोथ्स, जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है इस्लामिक गोल्डन एज में जो उनसे लोग पहनते थे। ये उन्होंने तब के रखे हुए हैं ग्लास के अंदर सेव करके। देखें उन्होंने ये उन्होंने सिलाई किया हुआ है, उसकी पेंटिंग रख दी, लेकिन रियलिटी में है नहीं। ये जो वो लोग अपने घोड़ों को भी ये बनाते करते थे खूबसूरत दिखाने के लिए। देखिए अब आगे ये है बर्तन, ये जो बर्तन वगैरह होते थे इस्लामिक गोल्डन एज के, तब ये लोग यूज़ करते थे। ये टी सेट है और वो भी पेंटिंग्स हैं कपड़ों की। और ये मॉस्क है शारजा का, ये फेथ रिप्रेजेंट करती है वाली मॉस्क। ये देखिए बर्तन, ये मदीना मुनव्वरा का अंदर वाला जो रोज़ा शरीफ के अंदर जो लगा हुआ कपड़ा, ये वो है। यहाँ पे ये वो है काबा, गुलाफ काबा का एक और पीस उन्होंने रखा हुआ है। ये इन्होंने स्पेशल सऊदी अरब से मंगवाए, इसलिए उन्होंने इसके अंदर सेव करके रखे हुए हैं। ये देखें ये मीना की तस्वीर है हज के दौरान। ये देखें सरहाने, पिलोज़, ये उन्होंने टेबल्स, ये उनकी तजूरियाँ, ये फ़ोटोएँ, ये वगैरह बनाई हुई। देखो पेंटिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم। जी जो चीज़ें, ये बर्तन है और इसके लिए के अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो मुसलमानों ने ईजाद किए थे। ये देखें गिटार, इसको मैनुअली कंट्रोल करते थे। ये ड्रिंकिंग ऑफ टी, ये चाय पीते वक्त की एक फ़ोटो है। ये मॉडर्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी तब ये कायरो की फ़ोटो। ये बर्तन है। ये वाली गैलरी में ज़्यादातर बर्तन है, सारे बर्तन। तो फ्रेंड्स ये वाला म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरा ये वाला ब्लॉग भी सबसे अच्छा था इस म्यूज़ियम के बारे, क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इस्लामिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली थी, जैसे इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में, मुस्लिम इन्वेंशंस के बारे में। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा आप आएँ और मेरे ब्लॉग के बारे में बताएं कि कैसा लगा आपको। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मच लव, अल्लाह हाफिज़, बाय।